सुनो सुनो एक कहानी सुनो, नोबेल प्राइज की कहानी सुनो। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजिक्स के सेकंड नोबेल प्राइज विनर की, यानी कि 1902 में जो नोबेल प्राइज मिला था। दोस्तों एक साइंटिस्ट थे जीमन, वो अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में उन्होंने लाइट के सोर्स को रखा। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट के इन्फ्लुएंस के अंदर वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो जो लाइट का एक सोर्स है, जो एक स्पेक्ट्रल लाइन को दिखा रहा है, ठीक है, वो स्पेक्ट्रल लाइंस एक से ज़्यादा लाइन में स्प्लिट हो गई। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस हैं, जैसे सर्कल में बनी हुई हैं, एक से ज़्यादा लाइंस नज़र आ रही हैं। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। अभी ये दो साइंटिस्ट कौन से थे? ये थे हेनरिक लॉरेंट्ज और पीटर जीमन लॉरेंट्ज के स्टूडेंट थे। लॉरेंट्स ने 19th सेंचुरी 1892 में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट के बारे में कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया, और साथ में ये भी बताया कि ओके भी सब्सटेंसेस लाइट को एमिट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और हर एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मीन जैसे एक विबग्योर विजिबल लाइट का, रेनबो का स्पेक्ट्रम होता है। पीटर जीमन ने स्टडी किया कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है लाइट के ऊपर। उन्होंने ये स्टडी किया कि मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट होने के बाद स्पेक्ट्रम क्या है, वो सेवरल लाइंस में स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने से हमें पता क्या लगा, क्योंकि अंदर लाइंस स्प्लिट हो रही हैं, जैसे अंदर यहाँ पे लाइंस स्प्लिट हो रही हैं, तो हम एटम के स्पेक्ट्रम को और बढ़िया ढंग से स्टडी कर सकते हैं और उनके लेवल्स को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए इस इफेक्ट को बोला गया जीमन इफेक्ट। वो जो स्प्लिटिंग हो रहा था उसको बोला गया जीमन स्प्लिटिंग। तो इसीलिए 1902 में इन दोनों को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? क्योंकि जीमन में क्या होता है, जीमन इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के कारण, लाइट्स स्प्लिट हो रही हैं, ओके, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। तो सन के मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टडी कर सकते हैं, स्टार्स के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर सकते हैं। हमने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो मेडिकल लाइन में यूज़ होता है, MRI, उसमें इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो जैसे सन के इफेक्ट को अगर हमने स्टडी करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? सन हमारा क्या है? प्लाज्मा का बना हुआ है, गैस लाइक स्टेट ऑफ मैटर है उसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं, इसमें सुपर हॉट मिक्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड को नेचुरली क्रिएट करते हैं सन के अंदर। अभी जिसके कारण क्या होता है, जिसका एडिशनल इफेक्ट होता है, जो उसके अंदर पार्टिकल्स मूव करते हैं। जो प्लाज्मा है सन के अंदर, वो क्या है? कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा फ्लो करता है, इनॉर्मस हीट प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, जिसके कारण क्या होता है, सन्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अभी कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये हमें कैसे पता लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगेगा? क्योंकि अंदर एटम्स है। अब अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण? जीमन ने क्या बोला था कि अंदर एटम्स के बीच में जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो स्पेक्ट्रा है, वो स्प्लिट होगा, स्प्लिट इनटू मोर देन वन लेवल। ये जो ट्रांजिशन लाइंस बनती हैं स्प्लिट होने के कारण, ये किसके प्रोपोर्शनल है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है। इसको क्या बोलते हैं? जीमन इफेक्ट बोलते हैं। और इस स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं? जीमन स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो हम प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टडी कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली, मैथमेटिकली, विद द हेल्प ऑफ कि अंदर जीमन स्प्लिटिंग कितनी हो रही है। सन स्पॉट्स हम इसी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। सन के जो मैग्नेटिक फील्ड का साइकिल है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। सिमिलरली जो MRI है, MRI में बेसिकली क्या होता है? MRI में हम जिसका भी हमें MRI करवाना है, उसको मशीन के अंदर डाला जाता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड 20,000, 30,000, 60,000, ठीक है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है। अंदर जो एटम्स, जो ट्रांजिशन होता है, हमारा जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है? हमारा बॉडी 70% वाटर से बना हुआ है।
H2O हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन्स है, ठीक है, वो उनका अलाइनमेंट होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो अलाइनमेंट्स के साथ, ठीक है, हम इमेज बनाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, डाइपोल, वहाँ पे रोटेट करते हैं, वहाँ पे इमेज बनता है। वो इमेज से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो नोबेल प्राइज़ की वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है कि ज़ीमन इफेक्ट आज की डेट में भी, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने किसी भी एटम को स्टडी करना है तो उसका फाइनल टेस्ट क्या है, एनी थ्योरी ऑफ एटम जो है, तो फाइनल टेस्ट उसका होता है विद द हेल्प ऑफ ज़ीमन इफेक्ट, ज़ीमन स्प्लिटिंग, यानी कि वो जो स्पेक्ट्रल लाइन है एटम का, वो कितना स्प्लिट हो रहा है। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट था, थोड़ा सा मैंने बताया कि ज़ीमन इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है। तो इसी रीज़न के कारण लॉरेंस और ज़ीमन को 1902 में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स से नवाजा गया। थैंक्स अ लॉट।